हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल। दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सीरीज में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे फाइनेंशियल रूल्स लेके आए हैं जिससे अगर आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप वेल्थ तो क्रिएट करेंगे ही, लेकिन एक लॉन्ग रन में एक अच्छा खासा अपने लिए आप एक फंड्स भी जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल भी होगा, 3 टाइम भी होगा, 3 टाइम भी होगा, डबल भी होगा। और कैसे आप इन रूल्स को अप्लाई करके लॉन्ग रन में एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं, तो इसको आप व्हाट आई सजेस्ट यू पर्सनली कि ईच एंड एवरी रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए ताकि इसे आप नोट भी करें और इम्प्लीमेंट भी करें, जिससे आपको बेनिफिट मिले। फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 72। जी हाँ, रूल नंबर 72 क्या कहता है? रूल नंबर 72 ये कहता है कि कितने टाइम में आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे लगा रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पैसे कितने टाइम में डबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 72 को डिवाइड आप कर सकते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड की रिटर्न होगी, लेते हैं 10% आप रिटर्न लेते हैं, तो 72 डिवाइड बाई 10 इट्स अप्रॉक्सीमेटली 7.2 के करीब आएगा। तो 7 साल में आप अपने पैसे जो है ऑलमोस्ट डबल करते हैं। सेकेंड रूल, ये तो हुई डबल की बात। कितने टाइम में आप अपने पैसे को 3 टाइम करते हैं, इसके लिए आप रूल नंबर 114 आप यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 114 ये कहता है कि जो भी आपकी रिटर्न्स हैं, 114 को उससे डिवाइड आपने करना है। तो लगभग अगर आप 10% की ले लीजिए रिटर्न, तो आपका लगभग 11 साल में, आपका 11.4 ईयर में अगर आप 114 को डिवाइड करेंगे, लेट से 10% की आपको रिटर्न मिल रही है, तो 11.4 ईयर में आप 3 टाइम अपना फंड्स करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप सर्विस में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जो मर्जी अर्निंग करते हैं, तो आप रूल नंबर 50, 30 एंड 20 यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 50, 30, 20 क्या कहता है? रूल नंबर 50 ये कहता है, 30, 20 ये कहता है कि जो भी आपके बेसिक एक्सपेंसेस हैं मंथली, उसमें आप अपनी इनकम का 50% एक्सपेंस कीजिए। 30% जो आपका डिज़ायर्स है, जो आपकी विल्स हैं, उस पर आप एक्सपेंसेस कीजिए। एंड 20% आप एक्सपेंस कीजिए जो आपकी सेविंग्स हैं। जी हाँ, आप 20% आप अपना सेविंग में कीजिए, 30% में डिज़ायर में कीजिए, 50% जो आपके मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं उसमें कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो अपनी पैसे को अपनी छाती पे लेके बैठते हैं या अपने बैंक में रखते हैं। ऐसे लोगों को मैं बताता हूँ, जो भी आप अपने फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो आपके फंड्स ऑटोमेटिकली हाफ हो जाते हैं, या आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि फॉर एग्जांपल, आप चाहे पैसे को कहीं भी यूटिलाइज नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है हिंदुस्तान का वो तो बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर इन्फ्लेशन रेट 5% है, लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट किया जो भी अमाउंट, उसको आप 5% से डिवाइड करेंगे तो जो भी फिगर आएगी, इट मीन्स इतने ईयर में जो है आप अपना पैसा वो है हाफ ऑफ द अमाउंट करते हैं। तो अगर आप पैसे कहीं नहीं भी लगा रहे, अपने अगर पैसे अपनी जेब में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, तो भी अपने पैसे का लॉस करते हैं। और इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, एटलीस्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जरूर कीजिए जिससे कि आप इन्फ्लेशन रेट को जो है वो बीट कर सके, ताकि आपको एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट हो। नेक्स्ट गाइस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज द इमरजेंसी फंड्स। कोरोना ने हमें ये बता दिया कि इमरजेंसी फंड का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे जरूर लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। इमरजेंसी फंड्स, व्हाट आई मीन टू से, जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, लेट से आपका 50,000 मंथली एक्सपेंसेस हैं, 1 लाख रुपये मंथली एक्सपेंसेस हैं, तो एटलीस्ट आपके पास में आने वाले 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के फंड्स आपके इमरजेंसी फंड्स में होने चाहिए डिपॉजिट, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कुछ एनी इफ एंड बट एनी मिस हैपनिंग इज हैपनिंग, तो उस केस में आपके इमरजेंसी फंड्स आप यूटिलाइज कर सकें। और इमरजेंसी फंड्स को बेस्ट वे है, आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ से आपको फिक्स रिटर्न मिल जाए और जो बिल्कुल सेफ इंस्ट्रूमेंट हो। लेट से फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इमरजेंसी फंड्स को, ताकि आपके पैसे बिल्कुल सेफ रहें, जब आप चाहो आपके पैसे आपको मिल जाएं। इसमें कोई भी हम इक्विटी में आपको नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप जो है अपने फंड्स को जो है इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसी जगह में इमरजेंसी फंड रखिए जो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो। नाइस गाइस, हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, या कुछ भी कह लीजिए, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस में पैसे लगाते हैं। बट बीइंग ए एक्स ब्रांच हेड ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, आपको मैं बता दूं, इंश्योरेंस में देर आर सो मेनी चार्जेस। जब आप ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जितना आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते उतने ज़्यादा आपके एलोकेशन चार्जेस कर देते हैं, फंड मैनेजर चार्जेस कर देते हैं, देन मोटलिटी चार्जेस करते हैं। देर आर सो मेनी चार्जेस जो इसमें करते रहते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर आप इंश्योरेंस चाहते हैं करना, तो देयर इज 2 पॉलिसी जो हर किसी के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। वन इज टर्म प्लान एंड सेकेंड वन इज दी मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी में भी यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा।
अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी करते हैं तो अपनी जो मेडिक्लेम पॉलिसी वो सेपरेट रखें और अपने पेरेंट्स की जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसे सेपरेट रखें। क्योंकि जब आप अपनी पॉलिसी को रखते हैं अलग और फैमिली के पेरेंट्स के जो पॉलिसी है वो अलग रखते हैं तो उसमें एक आपको बेनिफिट होता है, बीइंग ए सीनियर सिटीजन पेरेंट्स की जो मेडिक्लेम पॉलिसी होगी उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा और आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम कम होगा। तो ऑलवेज जब भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी लें तो पेरेंट्स की जो पॉलिसी है उसे सेपरेट रखें और अपने चिल्ड्रंस और अपनी वाइफ और अपनी जो पॉलिसी है वो सेपरेट रखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टर्म प्लान इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम क्या है, लोग अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, अपने व्हीकल की इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन अपनी खुद की इंश्योरेंस नहीं कराते। लोगों को अपनी खुद की वैल्यू का इंपॉर्टेंस नहीं पता। यार आज हम लोग काम कर रहे हैं, अपने घर के अर्निंग सोर्स है, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे किसी से कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो आज का जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपकी फैमिली का वो कंटिन्यू बरकरार रहे, इसके लिए टर्म प्लान होता है। आइडियली टर्म प्लान में आप एक इतना कवर लीजिए जितना कि आज आपकी इनकम है उसका 10 to 20 टाइम एटलीस्ट आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए। और इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान इज द बेस्ट। नो नीड टू बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर रिस्क कवर पर्पज। मार्क माय वर्ड, अपनी पॉलिसी अगर आपने लेनी है तो टर्म प्लान लीजिए सिंपल अपने रिस्क को कवर करने के लिए, और मेडिक्लेम पॉलिसी लीजिए अपनी मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी मिसहैपनिंग है उसको कवर करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, जो भी आप एक्सपेंसेस करना चाहते हैं खुल के कीजिए, वो कीजिए अपनी डेवलपमेंट्स पे, अपने स्किल्स पे, अपनी एजुकेशंस पे जितना हो सके। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है फाइनेंशियल जगत में। पर्सनली सजेस्ट जितना हो सके अपने स्किल्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जितना हो सके आप नई नई चीज़ों को सीखिए, एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज नई नई चीज़ें बदल रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो बदलते हुए समय के अनुसार अपने आप को भी बदल लीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम अर्निंग एंड ऑल दिस थिंग्स अपनी लाइफ में हैप्पी रहना सीखिए। देन टाइम टू टाइम वेकेशन पे अपना जरूर जाइए, बिकॉज जब आप वेकेशन पे जाते हैं एक इजी ट्रिप जो इकोनॉमिक टाइप में हो जिसको आप अफोर्ड कर सकें वो जरूर कीजिए, बिकॉज बीइंग इनटू वर्किंग थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। एंड वेकेशन इज़ रियली वेरी गुड पार्ट ऑफ लाइफ जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसमें अपने नेबर्स के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे आपको नई चीज़ एक्सप्लोर करने को भी मिलती है। तो होप आज का ये जो हमने फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सेशन रखा था आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैक्सिमम शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेके आते हैं आपके लिए हाउ टू जनरेट योर वेल्थ और फाइनेंशियल जगत और शेयर मार्केट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।